दज्जाल, नाम तो सुना होगा। अस्सलामु अलैकुम। हम एक ऐसे दौर में जी रहे हैं जहां हर रोज एक नया फितना सर उठाता है। झूठ और सच में तमीज करना मुश्किल हो गया है। टेक्नोलॉजी हमारी आंखों को वो दिखा रही है जो कल तक जादू लगता था, और दिलो दिमाग एक मुसलसल बेचैनी का शिकार है। ऐसे में हर मुसलमान के जहन में वो सवाल पैदा होता है जो सहाबाए कराम रदियल्लाहु अन्हुम के जहनों में भी था कि क्या क़यामत करीब है। और जब क़यामत का जिक्र आता है तो एक नाम सबसे ज़्यादा खौफ पैदा करता है, अल मसीहुद दज्जाल। ये कोई मामूली मौजू नहीं है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दज्जाल का जिक्र एक सुबह इस तरह फरमाया कि सहाबा रदियल्लाहु अन्हुम इतने खौफजदा हो गए कि उन्हें लगा दज्जाल मदीना के खजूरों के झुंड में ही कहीं छुपा बैठा है। ये था उनका खौफ। हदीस के मुताबिक हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक से लेकर क़यामत तक दज्जाल के फितने से बड़ा कोई फितना नहीं होगा। तो सवाल ये है कि क्या दज्जाल की आमद करीब है? क्या हम उस दौर में दाखिल हो चुके हैं? इस वीडियो में हम सनसनी नहीं बल्कि सही अहादीस और उलमा की तहक़ीक़ की रोशनी में इस सवाल का तफसीली जवाब तलाश करेंगे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दज्जाल को हकीर भी कहा और उसके फितने को अजीम भी। ये तज़ाद नहीं, ये तो तौहीद है। वो अल्लाह के सामने हकीर है लेकिन इंसानियत के लिए सबसे बड़ा इम्तिहान है। हमारा मकसद आपको खौफजदा करना नहीं बल्कि तैयार करना है, क्योंकि इस फितने से बचाव का रास्ता भी हमें बता दिया गया है। इस सवाल का जवाब जानने के लिए पहले हमें क़यामत का रोड मैप समझना होगा। उलमा ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस की रोशनी में क़यामत की निशानियों को दो हिस्सों में तकसीम किया है। अलामाते सुगरा, माइनर साइंस। ये वो निशानियां हैं जो क़यामत से बहुत पहले शुरू होनी थीं। ये आम तौर पर माशरती तब्दीलियां हैं। इनकी तादाद बहुत ज़्यादा है। उलमा ने 60 से ज़ायद गिनवाई हैं। अलामाते कुबरा, मेजर साइंस। ये 10 बड़ी और गैर मामूली निशानियां हैं जो क़यामत के बिल्कुल करीब ज़ाहिर होंगी। ये निशानियां जब शुरू होंगी तो एक के बाद एक ऐसे तेज़ी से आएंगी जैसे तस्बीह का धागा टूटने पर दाने गिरते हैं। दज्जाल का ज़बूर इन 10 बड़ी निशानियों में से पहली निशानियों में से एक है। लिहाजा दज्जाल के बारे में जानने के लिए हमें पहले छोटी निशानियों का स्टेटस देखना होगा। क्या वो पूरी हो चुकी हैं? अलामाते सुगरा एक रैंडम चेकलिस्ट नहीं है। ये एक 3 मरहले का अमल है जो क़यामत तक फैलता है। मरहला 1, वो निशानियां जो ज़ाहिर होकर पूरी हो चुकी हैं, जैसे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तशरीफ़ आवरी और वफ़ात, चाँद का 2 टुकड़ा होना, बैतुल मक़दस की फ़तह, ताऊने उमवास और हिजाज से आग का निकलना। मरहला 2, वो निशानियां जो हम इस वक्त अपनी आँखों से देख रहे हैं। ये हमारे सवाल का सबसे अहम हिस्सा है। मरहला 3, वो आखिरी छोटी निशानियां जो अभी ज़ाहिर होना बाकी हैं और जो मेजर साइंस का पेश खैमा होंगी, जैसे दरियाए फ़रात से सोने का पहाड़ और इमाम मेहदी का ज़हूर। तो आइए देखते हैं वो मरहला 2 की निशानियां जिनके बारे में अहादीस में वाज़ह पेशनगोइयाँ की गई थीं और जो आज हमारी दुनिया की हकीकत हैं। दीनी इल्म उठा लिया जाएगा, उलमा की वफ़ात से और जहालत आम हो जाएगी। ज़ना और बेहयाई आम हो जाएगी। शराब कसरत से पी जाएगी। सूद इतना आम होगा कि कोई उससे बच नहीं पाएगा। कत्लो गारत बहुत बढ़ जाएगा। ज़माना करीब हो जाएगा। साल महीनों, महीने हफ्तों और हफ्ते दिनों के बराबर लगेंगे। लेकिन एक निशानी ऐसी है जो हैरत अंगेज़ तौर पर हमारे दौर में पूरी हुई है। नबी ने फरमाया कि तुम देखोगे कि नंगे पाँव, बरहना जिस्म, मुफलिस किस्म के बकरियों के चरवाहे ऊंची ऊंची इमारतों में एक दूसरे से बाजी ले जाएंगे। ये पेशनगोई ख़ास तौर पर अरब की सरजमीन के बारे में थी। और आज हम देखते हैं कि जिन इलाकों में कल तक चरवाहे थे, आज वहाँ दुनिया की बुलंद तरीन इमारतें बनाने का मुकाबला जारी है।
यह हदीस का लफ्जी तौर पर पूरा होना है। तो नतीजा क्या निकला? नतीजा ये निकला कि अलामात सुगरा की अक्सरियत पूरी हो चुकी है। हम यकीनन मरहला 2 के इख्तिताम और मरहला 3 यानी कि इमाम मेहदी के ज़हूर की दहलीज पर खड़े हैं। जब छोटी निशानियां पूरी हो जाएंगी तो अलामात कुबरा का सिलसिला शुरू होगा। ये 10 निशानियां हैं: अद-दुखान, अद-दज्जाल, दाब्बतुल अर्द, सूरज का मगरिब से तलू होना, नुज़ूल ईसा इब्न मरियम, याजूज व माजूज और 3 बड़े ज़मीन में धंसना, ईस्ट, वेस्ट और अरेबियन पेनिनसुला, और आग जो लोगों को हश्र की तरफ हाँकेगी। अहादीस में निशानियों की तरतीब वाज़ह की गई है, ख़ास तौर पर पहली 3 की। स्टेप 1 इमाम मेहदी का ज़हूर, स्टेप 2 दज्जाल का खुरूज, स्टेप 3 हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का नुज़ूल, वो दज्जाल को बाबे लुद के मकाम पर कत्ल करेंगे। लेकिन दज्जाल है कहाँ? क्या वो मौजूद है? इस बारे में इस्लाम की तारीख़ की सबसे वाज़ेह हदीस है हदीस जस्सासा। तमीम दारी रदियल्लाहु अन्हा ने बताया कि वो एक जजीरे पर पहुँचे जहाँ एक अजीब खलूक मिली जिसने उन्हें जंजीरों में जकड़े एक शख्स के पास भेजा। उस शख्स ने उनसे बैसान, बहीर तबरिया और ज़ुगर के चश्मों के बारे में सवाल किए। फिर कहा, मैं ही मसीहुद दज्जाल हूँ और अन करीब मुझे निकलने की इजाज़त मिल जाएगी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तमीम की बात ने मेरी बात की तस्दीक की जो मैं तुम्हें दज्जाल के बारे में बताता था, और फरमाया कि वो मशरिक की तरफ है। ये एक टिकिंग क्लॉक है। बहर तबरिया तारीख़ी सतह पर खुश्क हो रहा है। वो शर्तें जो दज्जाल ने अपने निकलने के लिए बताई थीं वो पूरी हो रही हैं। तो ये दज्जाल जब निकलेगा तो दिखेगा कैसा? वो एक नौजवान सुर्ख सफ़ेद रंग का, घुंघरियाले बालों वाला और एक आंख से काणा होगा। उसकी पेशानी पर काफिर लिखा होगा जिसे हर मोमिन पढ़ लेगा। उसके पास शैतानी ताकतें होंगी, बीमारों को शिफा देना, एक शख्स को कत्ल करके जिंदा करना, जन्नत व जहन्नम जैसी चीज़ें दिखाना। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो उसकी जन्नत दिखेगी वो दरअसल जहन्नम होगी। इम्तिहान ये होगा कि आप अपनी आंखों पर यकीन करते हैं या अपने ईमान पर। उसका फितना इतना सख्त होगा कि मर्द अपनी औरतों को बांध देगा कि वो उसके पीछे ना जाएं। वो 40 दिन ज़मीन पर रहेगा। पहला दिन 1 साल बराबर, दूसरा 1 महीने, तीसरा 1 हफ्ते और बाकी आम दिनों जैसे। उलमाए हक जैसे डॉक्टर इसरार अहमद रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि दज्जाल अकबर के आने से पहले दुनिया पर एक दज्जाली निज़ाम कायम किया जाएगा। ये वही एक चश्म निज़ाम है जो सिर्फ दुनिया को देखता है, आखिरत से अंधा है। सूदी मईशत, मीडिया का धोखा, बेहयाई का कल्चर, ये सब इसी निज़ाम की निशानियां हैं। हम दज्जाल के मुंतज़िर नहीं, हम दज्जाली निज़ाम के अंदर रह रहे हैं। लिहाजा अपने अंदर से दज्जाल को निकालो, दुनिया की मोहब्बत निकालो और अल्लाह की मोहब्बत डालो।